जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहरोज़ कामरान गिल फ्रॉम JN डेवलपर्स। उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज की वीडियो किसी प्रीसेंट या कोई इन्वेस्टमेंट एनालिसिस नहीं है। आज की सिर्फ वीडियो एक एंड यूज़र को पैगाम है मेरी तरफ से कि बहुत से रूमर्स चलते हैं कि ओवरऑल बहरिया टाउन कराची की इस टाइम मार्केट स्टेबल नहीं है, क्रैश हुई हुई है, बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, जैसे डिस्प्यूट्स में जिनके प्लॉट्स थे उनको इशू आए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर डिस्प्यूट्स के बारे में बात किया जाए तो ऑब्वियसली जिनके प्लॉट आउट हुए हैं तो उनको बहरिया ने एडजस्ट भी किया है, और जिनके केसेस पाइपलाइन में लगे हैं तो वो भी इवन दो अभी हो रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनकी प्राइजेस स्टेबिलिटी की तरफ गई हुई हैं, मार्केट क्रैश हो गई हुई है। लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जहाँ मैं इस मार्केट में रहता हूँ तो मुझे ये पता है कि दिसंबर 19 या 20 को मार्केट स्टेबल हुई थी एक, ठीक है। उसके बाद प्राइजेस बढ़ नहीं रही थी, कुछ परसेंट्स की बैक होगी प्राइजेस, कुछ की एकदम ऊपर गई, लेकिन वो कंटिन्यूसली एक डेढ़ महीना वही चला, लेकिन वापस मार्केट अब अपनी पोजीशन में आ रही है। क्योंकि अगर मार्केट ने क्रैश होना होता तो उसके प्राइजेस तो सेम रहनी थी, लेकिन प्राइजेस ओवरऑल सारे प्रीसेंट्स की बढ़ी, ठीक है। वही अब जैसे कि प्रीसेंट 23 की, इफ़ वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्रीसेंट 23 बैक इन 2021 अक्टूबर, वहाँ पे तब प्राइजेस थी अक्टूबर नवंबर में प्रीसेंट 23 के, यू कैन ईजिली गेट प्लॉट इन 51 लाख विद अलॉटमेंट। बट राइट नाउ वहाँ पे ही प्लॉट आपको 60 प्लस की डिमांड में चल रहे हैं प्लॉट, ठीक है। वहाँ पे 62 63 में इस टाइम प्लॉट मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको एक प्राइजेज़ में गेन आया है, लेकिन बस वही है कि एंड यूज़र ये सोचता है कि अभी मार्केट स्टेबल है, इन्वेस्टर्स घुसे हुए हैं, डीलर्स रियल्टर्स प्लॉट्स ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखें, इन्वेस्टर्स जब भी आते हैं मार्केट के अंदर वो हमेशा सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ ढूंढते हैं, क्योंकि उनको गेन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है कम टाइम में। तो ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टर सस्ती चीज़ में लेता है चीज़, तो एंड यूज़र क्यों नहीं लेता, ठीक है। एंड यूज़र को भी उसी टाइम मार्केट में इन होना चाहिए कि अगर इन्वेस्टर रेट पे कोई चीज़ मिल रही है और उनको एक सस्ती चीज़ मिल रही है और दे कैन गेट गेन इन विद इन 2 to 3 months, तो उनको ये फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा जब मार्केट क्रैश नहीं होती, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ये इस टाइम दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन कराची। अगर कोई एंड यूज़र लेना चाहता है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम आके प्लॉट ख़रीद ले, क्योंकि ईद तक आप खुद देखेंगे कि ये इनके रेट्स क्या जाने। ऑब्वियसली अगर मार्केट क्रैश हुई होती तो किसी भी परसेंट का रेट बैक ना होता, ठीक है। बैक तो नहीं हुआ किसी परसेंट का रेट, लेकिन इवेंचुअली बढ़े ही हैं रेट। 10-10 लाख रुपए में फ़र्क आ गया, किसी परसेंट में 6 लाख 7 लाख में फ़र्क आया हुआ अच्छा खासा। तो मैं यही एक सजेशन है बहरिया के एंड यूज़र्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन कराची। और अगर कुछ लोगों के जहन में होता है यार ये आउट है प्रॉपर्टी या ऑफ ग्राउंड है, अगर ऑफ ग्राउंड नहीं लेना चाहते आप किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि देखिए मिनिमम 2 से 3 साल उनका डिलीवरी टाइम है, उसमें यही फ़ायदा है। 2 से 3 साल भी आप वेट करें आपको फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे प्रोग्रेसिव रियल स्टेट, इनके बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। द ग्रैंड पैलेस चल रहा है, द पैलेस चल रहा है, द रॉयल पैलेस चल रहा है, आइकन काफ़ी चल रहे हैं, डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अपने कासिम क्यू बाज़ार, इनके बेतहाशा प्रोजेक्ट्स। अब लेकिन बहुत से लोगों को ये भी होता है कि यार वो दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट इन टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होता कि टाइमली वो डिलीवर ना करें, क्यों उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर बात है कि एंड यूज़र से उन्होंने सारी पेमेंट्स ली होती हैं, तो उन्हें टाइमली डिलीवर करते हैं ये प्रोजेक्ट्स। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, दिस मैसेज इज़ ओनली फॉर द एंड यूज़र्स, कि अगर वो उनके पास है इतना कैश कि अगर वो इन्वेस्ट कर सकें, तो मैं एक सजेशन है कि वो बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करें। उनके लिए ये अभी नहीं तो सिर्फ 3 से 4 महीने बाद उनको एक अच्छा खासा गेन आएगा। अगर प्लॉट्स में नहीं कर सकते, अगर उनके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है पे करने के लिए प्लॉट के लिए, तो किसी भी वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में ले लें। उसमें आपको फ़ायदा यही है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में लिया, उसके बाद जैसे उनके 1-2 फ्लोर बने, आप उसके ऊपर ओन रख के अच्छा खासा एक प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे रॉयल पैलेस प्रोग्रेसिव का एक रियल स्टेट का इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है दी पैलेस,
ठीक है। अब वो क्या हुआ कि उसके 6 फ्लोर बने, 32 लाख पे वो 1 बेड अपार्टमेंट बिका है, ठीक है। अभी उसके 6 फ्लोर बने हैं, तो अभी वही प्लॉट प्रोग्रेसिव वाले खुद वही सॉरी अपार्टमेंट प्रोग्रेसिव रियल स्टेट वाले खुद खरीद रहे हैं 42, 43, 45 में। तो एक देखें, आपको एक अच्छा गेन 10, 12 लाख का गेन आ गया। इंस्टेड आपको वो मनी, आपने जो कैश है आपने बैंक में रखा है, बैंक में तो आपको वही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन है कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट और इफ़ यू वांट टू बाय a property in Barrier Town Karachi, then this is the right time to invest in Barrier Town Karachi. और if you need any suggestion, आपको किसी किस्म का मशवरा, गाइडलाइन, किसी किस्म की भी कोई क्वेरी हो, you can call me anytime. You can see my number on the screen, and don't forget to like, share and subscribe our channel, which is GN Developers. Allah Hafiz.